राम राम हनुमान जी। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। मंगल भवन अमंगलहारी। आज दिन मंगलवार है और आज से मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। नया साल आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आ चुका होगा, ये विश्वास है मुझे और प्रभु से कामना भी है कि ये साल हम सब के लिए, हम सभी की ख्वाहिशें पूरे करने वाला साल बन जाए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ और शाम के 7:30 हो रहे हैं और ये ब्लॉग मैंने सुबह से शुरू कर दिया था। आज दिन मंगलवार है और तारीख जो है 3 जनवरी है। तो ये ब्लॉग मैंने सुबह से शुरू कर दिया था, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपसे इस तरह से रूबरू, मतलब आपके सामने आकर आपसे बातें कर सकूं। और मेरी कोशिश हमेशा की तरह यही रहती है कि मैं खुद आपका वेलकम करूं। तो चलिए अब तक जो मैंने किया है वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। सबसे पहले मैं आपको हनुमान जी के दर्शन कराऊंगी, क्योंकि संकट मोचन हम वही हैं जो हमारे संकटों को नाश कर सकते। तो सबसे पहले मैंने आपको हनुमान जी का दर्शन करा दिया। नया साल हमारे लिए तो खुशियाँ लेकर आया ही आया है, साथ में बच्चों को तो उसने एडवांस में खुशियाँ दे दी हैं। स्कूल जो कि 3 जनवरी से खुलने वाले थे, अब वो सारे स्कूल जो है 15 जनवरी यानी कि 17 जनवरी से खुलेंगे। 17 जनवरी से संडे पड़ रहा है, 14-15 ऐसे कुछ करके 16 जनवरी से खुलेंगे। तो खुशियाँ ही हैं छुट्टियों में। ठंडियों में किसको मन करता है कि वो रज़ाई में से निकलकर बाहर निकले, चाहे हम बड़े हों चाहे बच्चे हों। तो चलिए अब मैं आपसे शेयर कर दूं सुबह से मैंने जो भी किया। दोपहर का खाना हमारा काफ़ी हल्का फुल्का रहा था। काफ़ी लेट शुरुआत आजकल मेरी हो रही है और इस लेट की वजह से मेरे काफ़ी चीज़ें मुझसे छूटती जा रही हैं, क्योंकि मैं इस समय जम के ठंडी का मज़ा ले रही हूँ। ठंड आप देख ही सकते हैं, मैंने डबल स्वेटर पहन रखा है। ठंड बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ 4-5 दिन से धूप नहीं निकली है और ठंड का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। तो चलिए मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो देखिए टाइम 7:30 हो चुका है। नीचे का कुछ दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। तो क्यों दिखा के मैं अपने आप को, मतलब अलग एक होता है ना, एक फीलिंग आ जाती है कि यार कैसा घर रखती हूँ। तो मैं इसलिए आपको कुछ दिखाऊंगी नहीं नीचे का, मतलब नीचे अपने घर रूम का कोई टूर नहीं, कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ। और यहाँ मैंने ये छोटी सी क्लिप जो है दोपहर की है। मैं दोपहर के खाने के लिए लौकी की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ और इसके बाद मैं सीधे आपसे शाम को मिलूँगी। तो ये शाम के खाने की तैयारी हो रही है, जहाँ मैं आपको चने का साग दिखा रही हूँ और यहाँ भर कर प्लेट जो है लहसुन और हरी मिर्च दिखा रही हूँ, जिसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है। और आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी वो चने की साग की गिरवश की रेसिपी है, जिसके लिए मैंने यहाँ चने का साग ले लिया है। और अब इसमें जो है ढेर सारा मैं बेसन डालूँगी। बेसन इसमें थोड़ा अधिक ही लगता है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग बनाने के लिए बेसन ज़रूरी है और उसकी मात्रा भी चने के साग के अकॉर्डिंग ही लगती है। इसमें बेसन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है। और उसके साथ ही जो है मैंने यहाँ पर जो पेस्ट बनाया था वो ले लिया है। लहसुन और हरा मिर्ची की भी मात्रा ज़्यादा रहती है नॉर्मल की अपेक्षा, तभी इसका स्वाद आ पाता है। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा पाउडर लिया है और हल्दी और नमक भी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि इसे स्टीम करने के बाद अगर आपने नमक थोड़ा ज़्यादा नहीं रखा तो बाद में थोड़ा नमक कम हो जाएगा। तो यहाँ जो है थोड़ी रोज़ की मात्रा की अपेक्षा मैंने थोड़ा नमक ज़्यादा ले रखा था, या फिर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ मैंने सब ले लिया है और बिना पानी डाले ही मैं इसको अब हाथ से मल कर इसका डो बनाऊंगी। इसका डो बनाने ही में ही सबसे अधिक मेहनत मुझे लगी है, बाकी किसी चीज़ में नहीं लगी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाला है और हींग भी डाला था, जो मैं आपसे आगे बताना भूल गई थी। तो अब मैं इसका डो बनाऊंगी। डो बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। नमक डालने से जो पानी इसमें रिलीज़ हुआ था, मैंने उसी से इसका ये डो बनाया है। और यहाँ हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। मैंने इसको 4 पीसेस में कर लिया है और इस तरह से मैंने इसका रोल बना लिया है 4। और अभी मैं इसको स्टीम करने के लिए रखूँगी। तो यहाँ रोल हमारे बन चुके हैं, इनको इस हिसाब से मैंने बना लिया है। और उसके साथ ही यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए बैठा दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, मतलब उबाल आ चुका है उसमें। और अब यहाँ पर जो है मैं इसको डाल दूँगी स्टीम होने के लिए। स्टीम होने में इसको आधे घंटे से तक का समय लगा था अच्छे से, और फ्लेम को मैंने लो पे रखा है। यहाँ मैंने चने के साग की गिरवश बना के रखी है, पकने के लिए बैठा दिया है और उसका सारा प्रोसेस मैंने आपसे शेयर कर दिया।
और यहाँ बैठाई है मैंने चाय। ये शाम से लेकर अब तक मेरी तीसरी चाय है। तो व्लॉग में कुछ दिन से नहीं डाल रही थी, मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा नए साल को अति उत्साह से मना लूँ। तो फ्रेंड्स, ये इस साल का मेरा पहला व्लॉग है। तो ये व्लॉग जो है जो कल जाएगा, तो ये 2023 का मेरा पहला व्लॉग है। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि नए दोस्त जो भी हैं मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। और उसके साथ ही जो मेरे पुराने दोस्त हैं जिन्होंने मेरा इंतज़ार किया, जिन्हें वेट था कि मेरे ब्लॉग्स कब आएंगे, तो लो जी मैं आ गई। इग्नोर कीजिएगा, ये ऊपर के रूम का जो कनेक्शन है उनका है, तो ये अक्सर ऐसे लटकते रहते, तो यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा। तो मैं छुट्टियों की बहुत बड़ी आशिक हूँ और मैं छुट्टियाँ लेने में थोड़ा भी संकोच नहीं करती हूँ। मुझे मेरी फर्स्ट छुट्टियाँ प्यारी हैं और उसके बाद मुझे मेरी नींद बहुत ही प्यारी है। तो इस समय जो है मैं जमकर छुट्टियों का भी मज़ा ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद है, कोई हेडेक नहीं है मेरे सर पर कि सुबह जल्दी उठना है, वो मतलब सारी चीज़ें करनी है, दिन भर तो करना ही करना है, जीवन भर तो हम चलते ही चले जा रहे हैं, ना जाने किस दिशा में जा रहे हैं पर हम चलते जा रहे हैं। तो ये छुट्टियों का मैं एंजॉय खूब से करती हूँ। हो सकता है मेरी बातें किसी को अटपटी लगे, पर मैं ऐसी ही हूँ। मैं छुट्टियों का जमकर मज़ा लेती हूँ और बस इसी वजह से मेरे ब्लॉग आने में थोड़े लेट हो जाते हैं। तो चलिए, आगे जैसा भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। देखिए मेरे यहाँ साग के कितने बड़े आशिक हैं। अभी ये साग मैंने बनाया है और मतलब गिरवच बनाया है। कल मेरे यहाँ साग ही बना था, मतलब नए साल में भी साग का ही प्रोग्राम था। सिंपल खाना बना था उस दिन हमारे यहाँ, छोला भटूरा, और ये साग पड़ा है। इसको मुझे बॉयल करना है, बॉयल करके रख दूँगी बिना नमक वमक डाले। तो ये 1-2 दिन बाद भी चल सकता है, नहीं तो इस तरह से ये साग बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ आई है लौकी। और चने के साग में बड़ी मेहनत लगती है, इसको बहुत ही बीनना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो इसकी मतलब पत्तियाँ तोड़ तोड़ के जो भी चीज़ें होती हैं वो तो करनी होती। संग में इसमें इतने पिलुए निकलते हैं, मतलब कीड़े जो हरे वाले होते हैं वो इतने ज़्यादा निकलते हैं ना कि उन्हें देखने के बाद तो इच्छा थोड़ी बहुत अजीब सी हो जाती है कि क्या खाएं यार। लेकिन फिर भी जिसे पसंद है, जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे साग बहुत पसंद है, तो जिसे पसंद है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये साग जो है हमारे यहाँ 31 की रात में हमारे यहाँ हमारे कुछ किसी परिचित ने मतलब परिचित दे के चले गए थे, परिचित लेके आए थे सॉरी। और उसके बाद से जो है ये पिछले 3 दिन से साग का ही प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है। बनाओ तैयार करो, बनाओ तैयार करो। तो कुछ इस तरह से नया साल बीता। नया साल हमारे लिए सिंपल ही था। हमने जैसे हम अपने पारंपरिक तरीके जो बच्चों का फेवरेट होता है, बाहर कहीं नहीं गए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैंने पिछली बार भी आपसे बताया था, पिछले साल भी बताया था कि ठंड की विशेष कृपा मुझ पर चल रही है। तो अब मैं उनके आशीर्वाद को नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं तो मेरा पूरा साल पता लगा इसी तरह बीत जाएगा। इसलिए मैं अपने आप से बचाव कर रही हूँ। और मज़ा तो तभी है ना जब फुल फैमिली जाए, इसलिए कोई बाहर नहीं गया था। हम लोगों ने घर में ही नया साल सेलिब्रेट किया, केक वेक। तो यहाँ हमारे गिरवच बन के तैयार हो चुके हैं और इन्हें पकने में, स्टीम होने में जो है आधे घंटे का समय लग गया था। और अब ये ठंडे हो चुके हैं, इन्हें अच्छे से काट लेंगे। और यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और मेथी डाल दिया था और हींग डाल दिया था। और अब इन सारे गिरवचों को मैं उसमें डालकर शैडो फ्राई करूँगी, इससे इनका स्वाद बढ़ जाता है। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, पर हल्का तेल के छौंकने से तेल में छौंकने से जो है इनका स्वाद और बढ़ जाता है। और यहाँ जो है मैंने गिरवचों को अच्छे से इस तरह से पलट पलट के सेक लिया है और हमारे गिरवच बन के तैयार हो चुके हैं। तो गिरवच की रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर ली, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा अगर आपको साग पसंद है। मुझे एक चीज़ जानना था, ये रेसिपी जो है मुझे जहाँ तक उम्मीद है हमारे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार और शायद झारखंड वगैरह में कहीं ना कहीं तो बनता ही होगा। लेकिन अगर आप इन क्षेत्रों से बाहर हैं, मतलब जैसे आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह, उन वहाँ के लोगों के लिए ये रेसिपी कुछ नहीं हो सकती है। चने का साग तो हर जगह होता होगा। तो आप इस सीज़न में इस साग को किस तरह से बनाते हैं? अगर जो भी मेरे फ्रेंड्स उस साइड के हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जानने की इच्छा होती है कि ये चीज़ तो हम इस तरह से अपने तरफ खाते हैं, बनाते हैं। तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, पर आप इस चीज़ को कैसे बनाते हो? जैसे आप लोग सरसों का साग बहुत खाते हो, सरसों का साग हमारे यहाँ खाया जाता है, पर चने और बथुए में मिला के ही मिक्स। लेकिन इस तरह से सरसों का साग हम लोग मतलब नहीं खाते हैं। वैसे मैंने बनाने की कोशिश, क्योंकि सरसों जो मैं करती हूँ, पर मेरी फैमिली से कहते ना कि हम जिस स्वाद में रचे बसे होते हैं ये चीज़ें वही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जो भी फ्रेंड अगर इस तरह से कुकिंग डालता हो, तो अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मुझे ज़रूर थोड़ा बहुत हिंट दीजिएगा।
मैं ज़रूर वॉच करूँगी और मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ ये चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के व्लॉग्स देखना। तो चलिए आज की मेरी सारी चटर-पटर वाली बातें ख़त्म होती हैं और फिर मैं आपसे नए व्लॉग में नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ मिलती हूँ। फ़िलहाल ये हैप्पी न्यू ईयर का मतलब इस साल का मेरा पहला व्लॉग है। उम्मीद और विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा।